Example number first, solve by method of separation variables. ये इंडिकेट हो जब भी कोई क्वेश्चन होता हो तो उसमें इंडिकेशन तो होता ही है, और अपनी सुविधा से भी आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकेंड ऑर्डर का होता हो उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये जो है डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 2 इंटू डेल यू बाय डेल टी प्लस यू है। यहां पर u जो है यह डिपेंडेंट वेरिएबल, x और t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और गिवन दैट u x 0 इज इक्वल टू 6 e माइनस e टू द पावर माइनस 3x। अब इस केस में आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को सबसे पहले चूज करना है, और उसके बाद जो हमने कहा था कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन को एज्यूम करते हैं इसी पर डिपेंड करता है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इसमें तो x और t है, जबकि हमने डिस्कस किया है x और y का, तो यह कुछ भी हो सकता है। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें कुछ भी हो सकता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चाहे z हो चाहे u हो या अदर कोई एनीथिंग। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन pb del u by del x and 2 del u by del t plus u। अब क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं, और वह एजम्पशन जो होती है तो उस केस में let complete solution of given equation is u of x y is capital X and capital T is the function of small t। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, फर्स्ट वाले को 1 मान लें। अब where capital X is the function of x and capital T is the function of small t। अब जो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपने डिफाइन किया है, अब इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट with respect to x and t respectively। अब जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में, तो डेल u बाय डेल x एंड ये जो डेल x बाय डेल स्मॉल x होगा उसके चेंजिंग में x एंड t इज द कांस्टेंट टर्म। जब इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x इज ए कांस्टेंट एंड t डैश का t डैश होगा, t का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में। अब इस केस में देखिए ये जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है उसको हम गिवन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें पुट करता हूं। पुटिंग द वैल्यू of derivative del u by del x and del u by del t in इक्वेशन 1, यानी गिवन इक्वेशन में हम पुट किया। तो डेल यू बाय डेल एक्स इज द एक्स डैश टी एंड 2 into del u by del t is x
t dash, and u is the xt. xt what? xt जो होता है, तो यह जो है u का वैल्यू को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है। अब इस केस में देखिए, जब इसमें से x वाले टर्म को अलग और t वाले टर्म को अलग अलग यदि सेपरेट किया जाए, तो सेपरेट करने पर तो यह इस तरह से x डैश t और इसमें से x कॉमन t डैश प्लस t हो जाता है। अब जब डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे तो x डैश बाय x एंड t डैश प्लस t बाय t। तो देखिए इसमें यहीं पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाती है। x और t जो है वेरिएबल्स हैं, और यह जो है अलग अलग हमने कर दिया, और अलग अलग करने के आफ्टर इसको एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टाइप्स में लेट कर लेता हूं। इट इज k एंड देयरफॉर x डैश x अपन इज x के। अब जब इसको इंटीग्रेट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद x डैश x इज द लॉग x। कैसे? जब x का डिफरेंशिएट यदि न्यूमरेटर में होता हो तो वह डिनोमिनेटर वाला जो है लॉग के फॉर्म में उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। तो log x इज, इसमें x जो है dl x है, इसमें मल्टीप्लाई हो करके तो इसका वैल्यू kx स्मॉल x और log c1 दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्योंकि log के फॉर्म में हमने इसमें ये दिया है, इसीलिए log के फॉर्म में कर दिया। अब यदि इस log वाले को एक साइड में log c1 is kx and that is log के रूल से it is written as x upon c1 and kx। अब इस यदि log को दूसरे साइड ले जाएंगे तो x upon c1 and e to the power kx। अब x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले सकते हैं। तो x is the c1 e to the power kx। इसे आप थर्ड इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। हमें x फाइंड आउट हो गया है। अब सेकेंड टर्म ऑफ द, ये जो सेपरेशन वेरिएबल्स के टर्म्स हैं, यदि उसे फाइंड आउट किया जाए तो दैट इज t dash and t dash plus t by t is k, और 1 आफ्टर दैट 2t, 2 कहां चला गया इसका, 2t it is 2 and that is 2। अब यदि इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इस इंटीग्रेशन का फॉर्म दैट इज 2t डैश बाय t और k minus 1 and it is t dash by t and k minus 1 by 2 are integrating we have log t and that is k minus 1 by 2 into a small t plus log c2. Log c2 is the arbitrary constant and we have to by
t equal to e to the power no log t minus log c2 is k minus 1 by 2 into t, that is log t by c2 and k minus 1 by 2 into t, that is t by c2 e to the power k minus 1 by 2 into t. तो t का वैल्यू c2 e to the power k minus 1 by 2 into t हो जाता है। जब कैपिटल X और कैपिटल T का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाए तो कंप्लीट सॉल्यूशन में इसको यदि पुट किया जाए तो कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फॉर 2, then we have u of x t, yani x t is the independent variable and capital X into capital Y and C1 e to the power kx into C2 e to the power k minus 1 by 2 into t, that is uxt, and C1 into C2 e to the power kx and plus k minus 1 by 2 into t। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने कंबाइन किया है। अब जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि जब t का वैल्यू यानी t का जो वैल्यू है इज 0, so that is u of x 0 and c1 c2 e to the power kx, और जब t से इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा दैट इज 0। अब गिवन बाउंड्री कंडीशन is u of x 0 is 6 e to the power minus 3x and c1 c2 e to the power kx, जब कंपेयर करेंगे या इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग that is c1 and c2 is 6 and k is minus 3, therefore hence required solution is u of xt. u of xt is the 6 e to the power minus 3x plus minus 3 minus 1 by 2 into t, that is the required solution of given partial differential equation। and hello इक्वेशन का यहीं पर इंड करता है और ये जो है माइनस 2t, यही इसके सॉल्यूशन हो जाती है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल इज द second example solve by separation variable methods, 3 into del u by del x plus 2 into del u by del y equal to 0, and given that boundary condition u of x 0 is 4 e to the power minus x। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ बाउंड्री कंडीशन जो है इसकी सॉल्यूशन हम सेपरेशन वेरिएबल मेथड से सॉल्यूशन गिवन partial differential equation is
3 del u by del x plus 2 del u by del y equals to 0 and let, चूंकि for the separation variable methods, let complete solution या complete solution of equation 1 of equation 1 in the basis of separation variable methods u of x y and capital X is the function of x and capital T is the function of a small t, that is equation number 2, and where x is the function of a small x and t, what t name y, capital Y, what capital y is the function of a small y and partially differentiate with respect to x and y respectively. We have del u by del x, that is x dash y, and del u by del y x into y dash, putting the value in the equation number first. Put in equation 1 3 into x dash y plus 2 into x into y dash equals to 0. It is can be written as x dash by x equals to minus 2 by 3 y dash by y. It is so easy, and separated the variables, x variables and y variable is separated, and assume the arbitrary constant and of x dash by x is k, and integrating we have log capital X is kx plus log c1. Then log capital X minus log c1 into k into x. It is log x upon c1 and kx or x by c1, that is e to the power kx, and x is c1 e to the power kx, that is third equation. And also the second part of variables minus 2 by 3 y dash by y equals to k, and y dash by y 3 by minus 2 into k. Integrating we have log y and minus 3 by 2 into k into y plus log c2, and it is
log y minus log c2 minus 3 by 2 ky, and it is a log y by c2 minus 3 by 2 ky, and y by c2 is e to the power minus 3 by 2 ky. That is y equals to c2 e to the power minus 3 by 2 ky. In this way of x और y का वैल्यू हम ऑब्टेन करके गिवन इक्वेशन में जब पुट करता हूं, जब गिवन इक्वेशन में पुट किया जाए तो यह जो कंप्लीट सॉल्यूशन, आपने कंप्लीट सॉल्यूशन को जो फाइंड किया है उस वैल्यू को यदि ये x और y के वैल्यू को यदि इसमें पुट किया जाए तो u of xt from 2 u of xt is xy, xt नहीं xy is x into y. The x is the c1 e to the power kx into c2 e to the power minus 3 by 2 ky. Exy is c1 c2 e to the power kx minus 3 by 2 ky. Now अब बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है, बाउंड्री कंडीशन में गिवन पुट y equals to 0, then u x 0, u y का वैल्यू यदि 0 पुट किया जाए तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू होगा, that value is c1 c2 e to the power kx और ये 0, तो u of x 0 का वैल्यू, u of x 0 का वैल्यू 4 e to the power minus x is c1 c2 e to the power kx, equating the both side, we have c1 and c2 value is 4 and k is minus 1. अब k c1 और c2 का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो चुका है, तो इक्वेशन फर्स्ट वाला जो फोर्थ वाला जो टर्म्स है, यानी x और c1 और c2 के जो वैल्यू है इसमें यदि पुट किया जाए तो दैट इज u of xy and required solution is c1 and c2 is 4 and e to the power minus x, k is the minus 1, minus plus 3 by 2 and y. So that is a complete solution of given equations, and xy is e to the power 3y minus 2x by 2 can be written. तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, और इस कंप्लीट होने के बाद आफ्टर थर्ड एग्जाम्पल देखिए। हेलो हेलो, क्लियर हो रहा है? एनी कंफ्यूजन? एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 3 इज द solve by separation variable methods del square z upon del x square minus 2 del z by del x
प्लस डेल जेड बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 into del z by del x plus del z by del t equals to 0। इसमें बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, और ये जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डिपेंडेंट वेरिएबल z और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड t है। तो जिस तरह से आप सेपरेशन वेरिएबल मेथड्स के जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ given equation 1 z x t, x and t is the independent variables, and that is capital X is the function of a small x and t is the function of a small t. That is equation number 2. And partially differentiate with respect to x and t. We have partially differentiate x and t, that is respectively del z upon del x is x dash and capital T। लेकिन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल में डबल डिफरेंशिएशन है, तो अगेन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डबल डैश इनटू टी, अगेन डेल जेड बाय डेल टी इज एक्स एंड टी डैश। अब putting the value in the given equation, put in equation 1, so that is del square z upon x double dash into t minus 2 into x dash t, and del z by del t is the x t dash is 0। तो इस तरह से हमने ये डेरिवेटिव्स का जो वैल्यू गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया। अब इसको सेपरेट करने के लिए x वाले टर्म और t वाले टर्म्स को यदि अलग अलग यदि सेपरेट किया जाए तो दैट इज t एंड x डबल डैश माइनस 2x x डैश, और ये जो है माइनस एक्स टी डैश। अब इसको देखिए आप x डबल डैश माइनस 2x डैश बाय प्लस माइनस x and minus t dash by t, separating the variables we have to अब यदि इसे हम k डिनोट किया लेट किया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो we have to first minus 2x dash by x is k, and it is x double dash minus 2x dash minus kx equal to 0, and is consider the differential equation. It is a ordinary differential equation
और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को x डैश डबल डैश इज कैपिटल D का स्क्वायर एंड x डैश इज D dash. So similarly, we have to, it is written as D square minus 2D dash minus K into X. What is this? This D dash and is the del y del X and D dash y del T या डेल एक्स डेल टी होगा सेकेंड टर्म्स ऑफ 2d. तो यहाँ d डैश में d डैश ओनली d. अब जो है इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है. तो एक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? तो इन टर्म में सबसे पहले d के रिप्लेस में m को पुट किया जाता है और रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करते हैं. उसके बाद उसके कंडीशन जो आपको रूल्स इसमें डिटेल्स दिया गया है. देन एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 2m माइनस k इक्वल टू 0. इसमें से m को फैक्टराइज करने में तो बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्म m इज द माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 4 माइनस प्लस 4k by 2 into 1. That is the m is the 2 plus 1 and 2 is 1 plus k by 2. 2 will be common. 1 plus minus 1 plus k by 2. 2 to cancel. M is the 1 plus minus or 1 plus k. इस तरह से m का वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो उस केस में जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मस्ट बी, यानी इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होंगे तो जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स e to the power x and a is the arbitrary constant, cos हाइपरबोलिक दीजिए या x दीजिए एंड 1 प्लस k. केवल ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं उस पार्ट को ही प्लस b sin h हाइपरबोलिक 1 प्लस k. तो इसके जो CF फाइंड होगा और CF फाइंड होने आफ्टर दैट अब जो है ऑल्सो सेकेंड पार्ट ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स तो माइनस t1 by t dash by t is k and integrating we have that is the log t is minus kt, ये माइनस, then t is e to the power minus kt. अब x का वैल्यू और t का वैल्यू यदि कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट किया जाए तो पुट इन इक्वेशन 2 तो z of xt is ex a cos hyperbolic h
1 plus k plus b sin hyperbolic 1 plus k or into t's value 1 minus kt. 1 minus kt and c1 c2. Oh, what? And c2 c2. So c2 and अब जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसे एक साथ में यदि कैंडिडेट है तो ई एक्स ए सी टू इज द सी वन एंड बी इंटू सी टू इज सी टू या सी थ्री दैट इज sin hyperbolic h 1 plus k into e to the power minus kt. That is the required solution of third example. Now, hello, hello. अब फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, आज तो दो पीरियड है ना। हाँ, तो फोर्थ एग्जाम्पल और फिफ्थ एग्जाम्पल देख करके आफ्टर दैट इंड करेंगे ये सेपरेशन वेरिएबल मेथड्स को, और सेकेंड टाइम में दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, solve PD by separation variable methods. 4 into del u by del x plus del u by del y is equals to 3u, and given boundary condition, given that u is 3u minus y minus 5y x होगा यहाँ पर माइनस 3x माइनस y, दोनों y। तो ये गिवन है, इसमें बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन 4 del u by del x plus del u by del y is 3u। यहां मेथड ऑफ सेपरेशन को अप्लाई करने के लिए इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज करना है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज u एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y है। तो लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ equation 1, then u of xt x y, and it is a capital X is the function of a small x and capital T is the function of a small t. It is the second equation. Now partially differentiate with respect to x and y respectively. Del u by del x is a capital X dash into t named y. What? Y.
y and del u by del y is x and y dash. अब इस वैल्यू को इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1 we have 4x dash y plus x y dash is 3 into u of xt x y. तो u of x y means क्या? X and y. It is the function of dependent variable u and independent variable x, y. It can be written as and जब इसको सेपरेट फॉर सेपरेटिंग 4x dash y is 3xy minus xy dash and it is 4 and x dash y and 3 x will be common 3y minus y dash and it is x dash by x and 1 by 4 3y minus y dash by y. यदि इसे 4 को यहीं पर रखा जाए तो इसमें जो है हमें एक ही होगा। अब यहां से आप क्या करते हो कि सेपरेट करते हैं तो 4x dash by x is k and x dash by x k by 4 integrating we have log x capital X and k by 4 x and it is x is e to the power what plus log c1 and log x minus log c1 kx by 4 and it is log x by c and kx by 4 that is x by c1 and e to the power kx by 4 and x is c1 e to the power kx by 4. तो x का वैल्यू हमें ऑप्शन हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट ऑफ सेपरेशन तो 3y minus y dash by y is k and it is 3 minus y dash by y equals to k and y dash by y is 3 minus k. जब इंटीग्रेट किया जाए इसको integrating the log y and 3 minus k into y plus log c2 it is a y by c y equals to e to the power minus 3 minus k into y into c2 x और y का वैल्यू हम ऑब्टेन होने के बाद आफ्टर जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा उस पर देखिए तब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होता है। तो ये जो u है u of x y is the x का वैल्यू c1 e to the power kx by 4 into c2
e to the power 3 minus k into y, k into y, that is u of x y and c1 c2 e to the power kx by 4 plus e to the power 3 minus k into y। अब जब y का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू जीरो पुट किया जाए, x का वैल्यू 1, x is 0 given x is 0, then u of 0 into y is c1 and c2 e to the power k 0 by 4 plus e to the power 3 minus k into y। It is plus तो इस तरह से इसका वैल्यू दिया हुआ है गिवन, और इस वैल्यू में गिवन क्या है कि e टू द पावर माइनस 3 into e to the power minus y minus e to the power minus 5y and c1 c2, और ये जो है e to the power 3 minus k into y। इस केस में आप देखेंगे क्या कि यह जो है टू पार्ट्स में डिवाइड है। ये टू पार्ट्स को अलग अलग यदि आप इसे कंपैरिजन करेंगे तो फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए 3 माइनस e टू द पावर माइनस y इज c1 c2 e टू द पावर 3 माइनस ky, जब इसको इक्वेटिंग करेंगे तो इक्वेटिंग दैट then c1 and c2 is 3 and 3 minus k is minus 1 and k is 4। then जब k का वैल्यू और c1 और c2 का वैल्यू हमें फाइंड हो गया है, तो इस तरह से u of x y is 3 e to the power x minus 3 minus 1 into y 4y, or it is x minus y 4 3 minus 4 minus 1 ये प्लस 1 ये माइनस 1। तो इस तरह से एक पार्ट से हमें फाइंड आउट हो गया। दूसरा पार्ट है माइनस e to the power minus 5y equals to c1 c2 e to the power 3 minus k into y। It is by equating we have to c1 and c2 is minus 1 and 3 minus k is minus 5 and k is 8, k is 8। we have to find the complete solution of x y and it is minus e to the power 2x minus 5y e to the power 3x minus 5y। अब ये जो इक्वेशन बी है और ये इक्वेशन ए को हमने जहां पर पुट किया है, यदि इस दोनों इक्वेशन से जो इक्वेशन हमें यानी u of x y is 3 e to the power x minus y minus e to the power 2x minus 5y होगा, that is a required solution हो जाएगा। तो इस तरह से ये फोर्थ एग्जाम्पल भी ये कंप्लीट होता है, और इस प्रोसेस से मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल जो होती है, तो अब जो है ये ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। हेलो, एग्जाम्पल नंबर 5, एक मिनट,
Example number 5. Solve the PD del u upon del x is 4 del u by del y, and given that boundary condition u0y is 8 e minus 3y. Solution is given by PD del u upon del x 4 del u by del x del y, that is the first equation, and let complete solution of equation 1. तो इक्वेशन 1 के जो सॉल्यूशन को हम डिपेंडेंट वेरिएबल u है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y. Capital X is the function of x and capital Y is the function of y. It is the second equation, and partially differentiate with respect to x and y respectively. We have del u by del x, it is a x dash y, and del u by del y is a x into y dash. Now putting the value in equation 1, then we have del u by del x is x dash y equals to 4 into x and y dash. Of separating the variables, and we have obtained the condition of x dash by x is 4 y dash by y, let k arbitrary constant हम इसे रिप्रेजेंट किया. अब x dash by x is k integrating then log x into kx plus log c1 and log x minus log c1 is kx, and log x by c1 is kx. By the rule of logarithm, we have to x by c1 is e to the power kx, and x is c1 into kx. Now second part of separation variables. Second part is and 4 into y dash by y is k. That is y dash by y, k by 4. Integrating, we have log y and k by 4 into y plus log c2, and log y minus log c2, k by 4 into y, that is y by c2 and e to the power k by 4y, and y is c2 into e to the power k by 4y. ये x and y का वैल्यू कंप्लीट सॉल्यूशन में जब सब्स्टिट्यूट किया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 2 u of x y यानी x y is a value of x c1 e to the power kx
into C2 e to the power k by 4y, then the given condition x is 0, then u0y is c1 and e to the power 0 c2 e to the power k by 4y. It is u0y is c1 c2, or e0 is 1 and e to the power k by 4y. Now the given boundary condition u of 0y is at e to the power minus 31, e to the power minus what, e to the power minus what, uh, that is u 0y is c1 c2 or e to the power k by 4 y, and it is 8 e to the power minus 3y, and c1 c2 e to the power k by 4 y, equating both sides, c1 and c2 is 8 and k by 4 is minus 3 and k's value is minus 12. Then we have required solution of given partial differential equation is given partial differential equation is u of xy is c1 c2 c1 c2, and that is e to the power e to the power 8 or 8 e to the power minus 12x minus 3y. That is a required solution of given PDE. That's all.